हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम समचतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रोम्बस रोम्बस को हम समचतुर्भुज कहते हैं। हम एक समचतुर्भुज लेते हैं ए बी सी डी। इसके चारों भुजाएं बराबर हैं। सपोज हम इसे ए ले लेते हैं। ए ए ए ओके। अब हम एक विकर्ण ले लेते हैं बी डी। दूसरा विकर्ण ले लेते हैं ए सी। ठीक है। अब ये जो समचतुर्भुज है, ये जो विकर्ण पे ये 90 एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये भी 90 एंगल होगा, ये भी 90 एंगल होगा, ये भी 90 एंगल होगा, ये भी 90 एंगल होगा। ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है। और ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? हम इसको कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम बट इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें जो डायगोनल्स थे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे बट नॉट एट 90 डिग्री। यहाँ पे जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। डायगोनल बाइसेक्ट टू each other at 90 डिग्री। ओके। अब हम एक हाइट लेते हैं। यहाँ से ए से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं डी सी पर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर के बारे में बात करें तो पेरीमीटर तो वही है, सिंपल। चारों भुजाओं का योग 4a। ठीक है। लेकिन जब हम इसकी एरिया के बारे में बात करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा? a। हाइट क्या है? h। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज में करते हैं।
एक हमारा समचतुर्भुज है, ए इसकी साइड्स है, ये समचतुर्भुज है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये उसकी हाइट हो गई, एक एंगल अल्फा हो गया। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, हमने देखा है एरिया क्या होता है, ए इंटू साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन अल्फा। ओके, ये एरिया हो जाएगा। ठीक, फिर जब हम अगर इसकी डायगोनल के बारे में बात करें, जो कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 90 90 90, तो ये अगर डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, दूसरा, पहला, दूसरा हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, अब अगर ये D1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये D1 है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इतना, ये D2/2, और ये क्या हो जाएगा इतना, D1/2, हाफ ऑफ बाइसेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखें, ये 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 सारे इक्वल होंगे ना, वो आप देख लीजिएगा। तो ट्रायंगल अगर यहाँ पे ओ ले ले, तो ट्रायंगल OAB, पाइथागोरस थ्योरम से D1/2 का स्क्वायर, ये वाला, एंड ये प्लस D2/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब डायगोनल वैल्यू गिवन होगा, डायगोनल वैल्यूज आर गिवन, इफ डायगोनल वैल्यूज आर गिवन। ओके, अब इसमें हम एक और चीज देख लेते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा ना, इक्वल तो ये होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ये इक्वल होगा, दूसरा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, आगे क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ना, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब एंगल सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, और एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। ठीक, तो ये हमारा रोम्बस है। थैंक यू गाइस, फॉर एनी सजेशन प्लीज कमेंट।